हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग लोकसभा से क्वेश्चन देखेंगे। तो इस साल जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बारे में देखेंगे। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है, 20वीं लोकसभा का, 17वीं लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का, फिर 19वीं लोकसभा का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है। 28 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या फिर 25 वर्ष है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। तो क्या 9 दलों, 14 दल या फिर 7 दल या फिर 12 दल, कितने दलों ने भाग लिया था। तो 14 दलों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इनमें से कितनी सीटें हासिल की थी। 543, 303, 543, 282, 400। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि 489 से 364, 542, 300, 298। तो इन्होंने कितनी हासिल की थी, 489, 364। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे। लोकसभा के चुनाव जो पहली बार हुए थे किस वर्ष हुए थे। 1991 से 52 में, 51 से 52 में, या फिर 1952 से 53 में, 1954 से 55 में, 1947 से 48 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1951-52 में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। तो ये 5 वर्ष के बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा सदस्य के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करता है। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। तो राष्ट्रपति के पास होती है ये शक्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो भारत में कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला सत्र आयोजित किया गया था वो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट पत्र सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र नवंबर से मध्य दिसंबर तक, है ना, आधे दिसंबर तक। तो ये तो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत में वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। नियुक्तकर्ता भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अवधि होती है 6 वर्ष। 65 वर्ष की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये जो भी उससे पहले के लिए चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह यहाँ पर संधू। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो पीठासीन अधिकारी जो होता है वो होता है लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस टाइम पे लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है वो करता है कौन? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन है वो है लोकसभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्यतः लोकसभा के एक सेकेंड सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा से जिसमें जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यकाल, जीरो काल, प्रश्नकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये कितने प्रतिशत किया गया है? ये 33% सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सम्मान विधेयक है या धन विधेयक? ये कौन निर्धारित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास किया जा सकता है। जो लोग आज चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो भारत की संसद जो बनती है वो किन किन से मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर के बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा के जनक के रूप में जीवी मालवांकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? तो आदर्श आचार संहिता जो लागू होता है वो चुनावी तारीख के घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता, आचार नहीं होगा यहाँ पर आचार होगा,
आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो ये आचार संहिता लागू करता है भारतीय निर्वाचन आयोग लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो ये कब से कब तक लागू रहती है ये बात पूछी जा रही है। तो ये चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट तक ये लागू, रिजल्ट घोषित होने तक, है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये लागू रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एल्गो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? कितने एल्गो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? तो ये एक भी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 81 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 500 की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एल्गो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गण मूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो न्यूनतम आवश्यक संख्या जो है वो सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? तो लगातार इनको 60 दिन तक अनुपस्थित होने पर समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 42 है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो संसद 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? हमारी कंटेंट वाली क्लासेस जरूर देखिए, आप लोगों को सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 330 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित स्थानों की संख्या है यहाँ पर 84। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा सदस्य जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो ये किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पेश किसके द्वारा किया जा सकता है? ये लोकसभा के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग आज चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारी कंटेंट की वीडियो जरूर देखिए। कंटेंट की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वन लाइनर कंटेंट हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। संपूर्ण संविधान लोकसभा से सदस्यों से, ठीक है, और लोकसभा संविधान का संपूर्ण कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।